ममता विष्णु अनन्या ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावशा शिवधात्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगद्यते। आज देवकी ने कृष्ण को देखा और थाली लेकर के भोजन आई तो दोनों नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगी। आज मैंने लाला को अपने बहुत दिनों बाद देखा है। माँ का प्यार, माँ का दुलार बड़ा विचित्र होता है। और जैसे ही देखा तो माँ रोने लगी और माँ को देखते ही और जैसे ही देवकी को देखा कन्हैया ने तो कन्हैया के नेत्रों में अश्रु की धार बहने लगी और माँ यशोदा की याद आ गई। और जब यशोदा की याद आई तो कन्हैया रोने लगा और जब रोने लगा तो माँ ने थाली रखी और बसदेव के पास में पहुंची और कहने लगी, बोले मैंने जैसे ही थाली रखी कन्हैया रोने लगा। क्या बात है? पूछा सब लोगों ने कि तुम्हें कष्ट क्या है, तुम्हें संकट क्या है, तुम्हें दुख क्या है। और जब कहा तो कन्हैया कहने लगे कि ऊधो मुहे ब्रज से रत नाही, ऊधो मुहे ब्रज से रत नाही। हंसी सुता को सुंदर कर लो, हंसी सुता को सुंदर कर लो और कुंजन की छाई। ऊधो मुहे ब्रज से रत नाही। जब मुझे माँ यशोदा की याद आती है, सखाओं की याद आती है तो मुझे लगता है मेरे प्राण सुरक्षित क्यों हैं। अरे उद्धव, मैं एक बार मुरली बजाता तो गोपियां स्तंभित रह जाती, गौएं खड़ी हो जाती और मैं बंद कर देता तो वो कहती कन्हैया बजाओ ना, मुरली क्यों बंद कर दी? कितना प्रेम, कितना दुलार, कितना भाव। एक बार मेरे ब्रज पर जाकर के तो देखो उद्धव। तो उद्धव जी कहने लगे मैं बृहस्पति का शिष्य, और जब आझट लक्षण का निरूपण करूंगा वेदांत की भाषा में तो ये ग्वारिया मेरी भाषा को क्या समझेंगे। कन्हैया ने कहा इस उद्धव को अहंकार हो गया है, भक्ति तो है, ब्रह्म का ज्ञान है, और लेकिन ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद में अच्छा आप बताइए निराकार ब्रह्म को नचाने वाला कौन है? गोपियां। गोपियां साधारण नहीं थी, जो निराकार ब्रह्म को साकार रूप में लाकर के नचा दे वो साधारण ग्वालियां नहीं हो सकती हैं। तो सज्जनों, आज कन्हैया ने कह दिया उधर से जाओ तो सही, एक बार ब्रजमंडल पर जाकर के देखो और मेरे गोपियों से मेरा समाचार कह करके देखना। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, बोले ये चिट्ठी है और इस चिट्ठी को दबा के ले जाना। अपने परिधान को पहना दिया उद्धव जी को, मुकुट लगाया, सुंदर कालंगी लगाई और 7 घोड़ों को रथ में लगाया और बिठाया और उद्धव जी को कहने लगे आप जाओ एक बार उस ब्रज मंडल का करुण क्रंदन देखो, उस ब्रज मंडल का प्रेम देखो। और जैसे ही उद्धव जी जाने लगे सज्जनों,
उस पाती को लेकर के तो मथुरा वाले मार्ग पर छोटे छोटे सखा बैठ जाते थे, शाम तक इंतजार करते थे, और जब कन्हैया नहीं आता था तो वो ग्वाल वाले नीचे को मुंह डाल करके वापस चले जाते थे। कई वर्षों बाद आज उन्हें एक सुंदर आता हुआ दिखाई दिया, और जैसे रथ आता हुआ दिखाई दिया तो सखा दौड़ करके आगे खड़े हो गए, दौड़ लगा दी, और एक जो है ग्वाला झाड़ी के पीछे छुप गया और रोने लगा। बोले मुझे भी जाना है, और जब मुझे कन्हैया देखेगा और मेरा नाम लेकर के पुकारेगा तो मैं उस कन्हैया से कहूंगा कि तू परसों की कह करके परसों में क्यों आया, तू परसों की कह करके परसों में क्या क्यों आया। कितना प्रेम, कितना दुलार। अब जैसे ही उद्धव जी आए तो बगल में एक नाला बहता हुआ दिखाई दे रहा था। एक सज्जन से पूछा उद्धव जी ने कि मुझे जो है माँ यशोदा के पास जाना है, नंद बाबा से मिलना है, क्या रास्ता बता दोगे। तो उन्होंने इकट्ठे हो गए। ग्वाल वालों ने कहा माँ यशोदा के महल का मार्ग बताना जरूरी नहीं है, नंद बाबा के महल का मार्ग बताना जरूरी नहीं। बोले क्यों। बोले ये जो नाला दिखाई देता है ना, ये नाला नहीं है, ये कोई पनारा नहीं है। तो बोले क्या है। बोले ये हजारों गोपी और हजारों ग्वाल बाल और माँ यशोदा और नंद बाबा की आंखों से बहने वाली धार है, और इस धार का जहां अंत है, बोले वही यशोदा का महल है, वही यशोदा का महल है। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी वही खिसक गई, और जैसे ही उद्धव जी पहुंचे और जैसे ही प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद तो उस महल के कोने कोने से आवाज निकल रही है, जैसे कृष्ण जैसे कृष्ण जैसे कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। सज्जनों, उस ध्वनि को देख करके उद्धव जी इस प्रेम आकर्षण को देखकर दंग रह गए, और जैसे आगे बढ़े तो एक बूढ़ा और एक बुढ़िया माला लेकर के बैठी थी। उनका नाम था नंद बाबा और यशोदा। उनकी याद में कृष्ण 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 का जप कर रही थी। कितना प्रेम भगवान के प्रति, जब इतना अगाध प्रेम हो जाता है जिनका, तो भगवान उनके बिना रह नहीं पाते। और जब उद्धव पहुंचे और कहने लगे कि हमें कन्हैया से मिलना है, तो माँ यशोदा बोल रही है धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलो, जोर से मत बोलना। बोले क्यों। बोले पल्ला में मेरा लाला सो रहा है, जग जाएगा। जिसको वर्षों छोड़ दिया उसको माँ इतने वर्ष कहती है कि मेरा लाला जग जाएगा। माँ कहती है कि दूर धरे अंग शोभत श्याम जो, दूर धरे अंग शोभत श्याम जो, ओ कैसी बनी सिर चूनर चोटी, और खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजन बाजत पीरी कछोटी, और या छवि को रस खान बिलोकत, और वारिद काम कला निधि कोठी, और बोले काग के भाग कहाँ कहिए, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। जब मैं इस लीला को याद करती हूँ तो एक कौवा आया, मेरा कन्हैया मेरा गोपाल बैठा था रोटी लिए, और वो कौवा उसको लेकर के भाग गया, रोना शुरू कर दिया। बोले मुझे वही रोटी चाहिए, मैं वही रोटी खाऊंगा, वही मक्खन खाऊंगा। मचल गया। जब मैं इस लीला का आनंद लेती हूँ तो मैं धीरज नहीं बंध पाता है।
उद्धव ने सोचा कि जिस कन्हैया वर्षों हो गए, आज यशोदा बोल रही है कि धीरे बोलो, तो उद्धव जी कहने लगे कि वो कन्हैया तुम्हारा साधारण कन्हैया नहीं है। बोले कौन है? बोले वो ब्रह्म है। चर्चा हुई, दरबार हुआ, आंखों के आंसू सूख गए। तब विचार किया उद्धव जी ने। तो उद्धव जी ने जब विचार किया सज्जनों कि राधा कहाँ है, गोपियां कहाँ हैं, तो एक बगीचे पर राधा जी विराजमान है, चारों तरफ गोपियां विराजमान हैं। उद्धव जी गए और एक वृक्ष की आड़ में खड़े हो गए, और वृक्ष की आड़ में खड़े हो गए तो और विचार करने लगे, जब मैं यशोदा और नंद के बात करने के काबिल नहीं हुआ तो इनकी क्या होगा। पहले मन स्थिति का अध्ययन करूं। तो एक गोपी पता है क्या बोल रही थी? मेरे सपने में कन्हैया आए और मेरे घर माखन खाया और मटकी फोड़ करके चले गए। दूसरी कहती आज मुझे सपना दिखा, पनघट पर कन्हैया मिले, मेरी गगरिया को उठा करके ऊपर रख दिया और फिर हो गए। गोपी कहती अरे आपको तो ऐसा दिखा। और ये इतनी सारी बातें हो रही थी, इतनी सारी जब बातें हो रही थी उद्धव जी सुन रहे थे। एक गोपी कहने लगी अरे इस कन्हैया से जिसने प्रेम किया है उसे धोखा ही मिला है। बोले क्यों? बोले मूर्ख तुझने प्रेम किया, बेटे के सिर पर आरा चलाना पड़ा। हरिश्चंद्र ने प्रेम किया, अपने आप को बेचना पड़ा। बोले इस काले से जिसने प्रेम किया उसे धोखा ही धोखा मिला। प्रेम में कभी अनुराग में राग भी आ जाता है। अगर भक्त नाराज हो जाता है तो भगवान उसकी नाराजी में भी प्रसन्न होते हैं। तो एक कहती है अरे मेरे कन्हैया को कपटी मत बोल देना, और दूसरी बोले एक जन्म का नहीं, बोले ये जन्म जन्मांतर का कपटी है। तो एक गोपी कहने लगी अरे जन्म के कपटी, जन्म के कपटी तुम घनश्याम, 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 बनहि बन भटकी, बनहि बन भटकी तोरे लाने श्याम, बनहि बन भटकी, बनहि बन भटकी तोरे लाने श्याम, बनहि बन भटकी, बनहि बन भटकी तोरे लाने श्याम, बनहि बन भटकी तेरे लाने श्याम, सबकी नैया तुमने पार लगा दी, सबकी नैया तुमने पार लगा दी, मोरी नैया जमुने जल अटकी, जमुने जल अटकी तुम घनश्याम, जन्म के आती तुम घनश्याम, जन्म के कपटी, जन्म के कपटी तुम घनश्याम, जन्म के कपटी, जन्म के कपटी तुम घनश्याम, सबकी गगरिया तुमने सिर पर रख दी, सबकी
करण देखे भक्ति करण देखे भक्ति तुम घन श्याम जन्म के भक्ति जन्म के भक्ति तुम्हें धन श्याम तोरे लाल श्याम बनही बने भटकी तोरे लाल श्याम। गोपियां ऐसे कह रही थी तो राधा जी सबकी